हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी अभी बजे हैं 6:45, यानी कि चाय से पहले जो मेरा काम था वो मैंने अपना कर लिया है। मतलब अपने नीचे झाड़ू पोछा वगैरह कर आई थी मैं, और ऊपर की भी झाड़ू लगा दी थी, और मैंने अपना पानी वगैरह से जो भी था वो मैंने सब पी लिया था। उसके बाद मैं अपनी ऊपर आ गई थी। तो ऊपर आने के बाद फिर मैंने बनाई है चाय। तो मैं मम्मी जी को दी आई थी नीचे चाय बिना शक्कर की। फिर उसके बाद उसमें मैंने अपनी शक्कर मिलाई, थोड़ी सी पत्ती और मिलाई थी, चाय पत्ती, और उसको उबलने के लिए रख दिया था। तब तक मैं अंदर देखने गई थी कि सब सो रहे हैं कि जग रहे हैं। तो सब सो रहे थे इस टाइम। तो जी बस चलिए अपनी चाय पियेंगे, आप लोग भी आइए चाय पी लीजिए। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ मैं। चलिए, तो ये देखिए, ये खिला है हमारे वाइट रोज़, और ये खिला है एक हमारा रेड रोज़। तो वाइट रोज़ तो 3-4 खिल चुके हैं, मैंने तोड़ के मेरे भगवान पे भी चढ़ा दिए थे। तो यहाँ पे देखो गुड़हल के पेड़ में भी कलियाँ आने चालू हो गई हैं, और ये कनेर के पेड़ में भी। तो इसमें ना पिंक कलर, कनेर के में ना पिंक कलर के फूल आते हैं, उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। जब खिलेगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। और एक ये है, इसमें भी वाइट कलर का फूल आता है इसमें। तो सुबह सुबह ना पेड़ों को देख लो या फूलों को खिलते हुए देख लो ना, मन ऐसा अच्छा हो जाता है। तो हरे भरे पौधों को सुबह सुबह देख लो ना, तो एक पॉजिटिविटी सी आती है अपने अंदर। तो बस चलिए यहाँ पर अपनी चाय पियेंगे बैठ के, नहीं उसके बाद करेंगे अपने काम। तो यहाँ पर है ना सब लोग उठ गए थे। जब तक मैंने चाय पी तब तक सब लोग भी उठ गए थे। तो हस्बैंड जी भी उठ गए थे, बच्चे भी उठ गए थे। तो हस्बैंड जी को भी चाय दे दी थी मैंने, और थोड़ा सा मैं भी फिर बैठी थी उनके पास। फिर उसके बाद जब तब बच्चे भी उठ गए थे दोनों, तो बस मुझे यहाँ पर थोड़ी अलमारी वगैरह की सफाई करनी है, क्योंकि अब त्योहार है भाई, तो थोड़ी बहुत तो सफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ी बहुत सफाई कर लूँगी मैं। तो यहाँ एलवेरी वगैरह है जो इनके पोर्स वगैरह, तो इनको भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी मैं। तो यहाँ पर मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है आज। तो कपड़े कुछ तो मेरे चल रहे हैं, मशीन में धुल रहे हैं, तो वो निकल जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैं बेडशीट वगैरह डालूँगी। और ये देखिए किट्टू सामने ही लेटा ही बेड पे। तो बस यहाँ पर मैं अपनी अलमारी वगैरह की सबकी सफाई कर लूँगी मैं, एक एक करके नहीं। और एक दिन मुझे जो बीच में कपड़े रखे हैं, तो इस वाली अलमारी की मुझे सफाई करनी है। तो उसमें जो कपड़े वैसे होंगे तो उनको मैं हटा दूँगी, एक दिन करूँगी मैं। तो अभी मुझे टाइम मिल नहीं रहा है, जब टाइम मिलेगा तब मैं उसकी करूँगी। तो यहाँ पर मैं जब तक अलमारी वगैरह सब उनकी सफाई कर लेंगी मैं। तो एक अलमारी में किताब वगैरह भी रखी है बच्चों की। तो वो है ना, मतलब बच्चे निकालते हैं कॉपी किताब वगैरह निकालते हैं, तो फैला भी देते हैं, इधर उधर कर देती है। तो उनको समेट के रखना पड़ता है मेरे को। हर रोज़ तो समेटनी इतनी नहीं है, लेकिन 1-2 दिन छोड़ के तो मैं समेटना ही पड़ता है उनको। तो सबसे ज़्यादा तो किट्टू ज़्यादा फैला देता हमारा काम। तो बस चलिए यहाँ पर अपनी अलमारी वगैरह की सबकी सफाई वगैरह कर देती हूँ मैं फटाफट से। तो जी यहाँ पर बस मैं अपनी झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ मैं। ये देखिए ट्रैफर खा खा के ना, ये किट्टू दुकान चीज़ खाता है, कुछ लेके आता है तो खाता है और सीधा पलंग के नीचे पटक देता है। कॉपी किताब के जो पेज वगैरह होंगे तो उनको भी उठा के नहीं, सीधे पलंग के नीचे घुसा देता है वो। तो बस मैंने झाड़ू लगा दी पलंग के नीचे से भी। तो वैसे तो मैं 2-3 दिन बाद झाड़ू लगाती ही रहती हूँ उसके पलंग के नीचे से, ताकि कचरा इकट्ठा नहीं हो बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैंने अपनी बेडशीट वगैरह हटा दी थी, उसको चेंज कर दी मैंने बेडशीट को। तो यहाँ पर बस मैं अपनी बेडशीट बिछा दी है। चुप। तो बस यहाँ पर फिर मैं अपनी बेडशीट वगैरह लगा लेती हूँ अपनी। तो ये बेडशीट है ना थोड़ी छोटी सी है, तो ये बड़ी मुश्किल से आती है पूरे पलंग पे।
तो एक जो दूसरी वाली ये बेडशीट है तो वो तो खैर बड़ी है तो वो तो अच्छे से आ जाती है, लेकिन ये वाली बेडशीट थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है साइड से, तो बस इसको दबाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर अपना पिलो वगैरह लगा दिया हमने, और यहाँ पर लगा दूँगी मैं पोंछा तो पे फटाफट से। तो यहाँ पर पहले मैं टीवी वगैरह जो है इनको मैं कॉलिन से डाल के नहीं, तो टीवी वगैरह जो इनको मैं कॉलिन वगैरह से पोंछ दूँगी, मैं साफ़ कर दूँगी मैं। और ये जो गोदरेज वगैरह है उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी कॉलिन से। तो वैसे तो हमारे घर ज़्यादा गंदा नहीं होता, वैसे तो धूल मिट्टी तो खैर आती है लेकिन इतना गंदा नहीं होता, लेकिन हमारा किट्टू जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है। कभी किसी का हाथ लगा देता है, कभी किसी का हाथ लगा देता है, कभी चंदन भी लगाएगा ना अपने सिर माथे पे तो उसके भी हाथ को है ना वो पर्दे से ही पहुँच देता है। तो वैसे इतना गंदे नहीं हो पाते हैं, बस हाँ धूल मिट्टी इतनी बहुत आती है क्योंकि रोड का घर है ना, तो व्हीकल वगैरह चलते हैं बहुत ज़्यादा, तो मतलब धूल मिट्टी बहुत आती है हमारे यहाँ पर। तो बस यहाँ फटाफट से मैं अपनी गोदरेज वगैरह भी सब साफ़ कर दूँगी, मैं कॉलिन से पोंछ दूँगी मैं। जो इस पर मिनर लग रहा है तो उसको भी मैं अच्छे से पोंछ दूँगी। और यहाँ पर ये हमारे कपड़े हो रहे हैं इकट्ठे टेबल पे 2-3 दिन के, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं इन कपड़ों की घड़ी भी कर लूँ। तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इन कपड़ों की घड़ी भी कर लूँगी। तो यहाँ पर ये मैं फ्रिज वगैरह भी अच्छे से साफ़ मतलब बाहर से साफ़ कर लूँगी मैं कॉलिन वगैरह डाल लगा के नहीं। तो इन कपड़ों की घड़ी भी करूँगी, और कुछ इसमें कपड़े हैं प्रेस वाले तो उनको मैं अलग भी करूँगी, तो उन पर मुझे प्रेस भी करनी है, पर मेरे को टाइम मिलेगा जब मैं करूँगी है। तो भाई मैं अकेली ही लगी रहती हूँ काम में, क्योंकि मेरे बहुत काम हो जाता है मेरे पास। तो ऊपर का भी काम है, नीचे का भी काम है, और दुकान का भी काम है, तो मेरी दुकान में भी 2-3 घंटा दुकान में भी देना पड़ता है अपना। तो इस वजह से मेरे पास टाइम भी बहुत कम बचता है, और मैं अकेली ही लगी रहती हूँ। तो यहाँ पर बस मेरे बर्तन वगैरह सब साफ़ हो चुके हैं, और उसके बाद मैं किचन वगैरह अपनी साफ़ कर लूँगी, और फटाफट से मैं अपनी पोंछा भी लगा लूँगी यहाँ पर। तो गैस वगैरह पे मैंने सब पे एक बार कपड़ा फेर दिया है, गीला कपड़ा, मैं उसको अच्छे से सिर को भी अच्छे से पोंछ लूँगी। तो बस यहाँ पर मैं अपने फटाफट से अपनी पोंछ साफ़ कर लेती हूँ मैं, सिंक वगैरह भी मैं अपनी साफ़ कर लूँगी। तो उसके बाद फिर मैं अपने पोंछा लगा लिया था, उसके बाद मैं नहा धो के आ गई थी अपने। तो किट्टू से पूछा था, किट्टू कह रहा था कि मैं आलू की कचौड़ी लेके जाऊँगा, तो मैं नहाने से पहले मैं आलू भी उबालने रख के गई थी फटाफट से, तो वो भी उबल गया था जब तक मैं आई थी। तो बस मेरे आलू को मशल कर ना उसका मसाला बना लिया था, और आटा भी मैंने गूँथ के रख लिया था। तो बस यहाँ पर उसके लिए मैं कचौड़ियाँ सेक दूँगी आलू की। तो आलू की कचौड़ी सिर्फ मैं किट्टू के लिए बनाऊँगी, और सबके लिए नहीं बनाऊँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ पराठे वगैरह भी बन रहे हैं ना, तो फिर नुकसान भी करते हैं ज़्यादा तली चीज़ वगैरह। तो इसे सिर्फ मैं किट्टू के लिए बनाऊँगी, और सिमरन खाएगी तो सिमरन के लिए बाद में सीख लूँगी मैं। तो नहाया तो कोई भी नहीं था, बस किट्टू ही नहाया था, क्योंकि किट्टू को स्कूल जाना था इसलिए वो नहाया था अभी। तो सिमरन भी नहा रही थी मतलब, तो वो नहाएगी जब मैं उसके लिए सीख दूँगी, नहा लेगी। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से किट्टू के लिए सीख देती हूँ, तो उसको मैं खाने के लिए भी दे दूँगी, और उसका लंच भी लगा दूँगी मैं फटाफट से। तो वैसे मैं सबके लिए दूसरा नाश्ता बनाऊँगी मैं। तो मैंने किट्टू को भी दे दिया था, और यहाँ मैं उसका लंच भी लगा देती हूँ। तो वो सॉस से लेके आता है, तो उसके लिए मैंने सॉस रख दी थी। उसके बाद बस मैंने फिर चावल भी बॉईल किए थे, तो कुकर में मैंने चावल भी रख दिए थे बॉईल होने के लिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर है ना नमकीन चावलों की तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गोभी, फूल गोभी, 1 शिमला मिर्ची, थोड़ी सी मटर भी थी, और 1 आलू था, और 1 से 2 प्याज थी। तो बस मैं इन सबको बारी बारी काट लिया था। तो बस यहाँ पर मैंने प्याज अपनी भूंज ली थी। उसके बाद मैंने ये सब्जियाँ डाल दी हैं, तो ये भी थोड़ी पक जाएंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी टमाटर। तो टमाटर मैंने डाल दिए थे, टमाटर को भी अच्छे से पकाने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। तो मसाले हमारे वही हैं, बेसिक मसाले। तो मैंने एक तरफ भगोनी में है ना थोड़े से गर्म पानी में करके नहीं, और मैंने ना सोयाबीन की बरी भी डाल दी थी भिगोने के लिए, तो वो भी फूल चुकी थी। तो बस उनको भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसके पापा कह रहे थे कि ना सोयाबीन की बरी डाल के बनाना नमकीन चावल, तो बस मैं वही डाल दूँगी मैं, और इसको भी अच्छे से मैं मिला लूँगी।
तो मैंने भिगो ली थी पहले से ही गर्म पानी में। तो इनको मैं अच्छे से मसाले में मिला लूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी और साथ में डाल दूँगी इसमें चावल भी। तो यहाँ पर ये मेरे चावल बन चुके थे कुकर में, तो मैंने इसको भी डाल दिया था इनमें, और इनको भी मैं अच्छे से मिलाने के बाद और इसमें थोड़ा सा मैं मसाला भी डालूँगी। तो कोई सा भी डाल लो, मैं तो बच्चे कहते हैं तो मैं तो कोई सा भी डाल देती हूँ। छोले मसाला होता है या फिर सांभर मसाला होता है, तो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ टेस्ट के लिए, तो वो है ना उससे टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। तो बस यहाँ मैं अपने चावलों को मिला लूँगी फटाफट से, और बस थोड़ा सा कटा हुआ धनिया रखा है जो मैं उसको धो के नहीं उसको भी डाल दूँगी इसमें। तो मैंने किट्टू से कहा था लेकिन कि वो नमकीन चावल ले जाना, लेकिन वो मना कर रहा है, नहीं मैं तो आलू की कचौड़ी ले जाऊँगा, तो उसके लिए फिर मुझे अलग से बनाना पड़ा। तो मम्मी जी तो खा लेंगी चावल, तो मम्मी जी के लिए मैं ना ये बरी नहीं डालूँगी क्योंकि बरी वो खाती नहीं है, तो मैं बस वैसे ही डाल दूँगी। तो मैं इसमें बरी निकाल के रख देती हूँ क्योंकि मम्मी खाएंगी नहीं बरी, सोयाबीन की बरी नहीं खाती मम्मी जी, तो मैं बस बिना बरी के ऐसे दे दूँगी उनको। तो मम्मी जी तो खा लेंगी, पापा जी खाते नहीं हैं चावल, तो उनको मैं चाय से 2-4 टोस्ट दे दी थी मैंने, तो पापा ने 2-4 टोस्ट खा लिए थे। तो उसके बाद फिर मैं दिन में बनाई थी पालक आलू की सब्ज़ी, और आलन वाली पालक बनाई थी मैंने मम्मी जी के लिए। तो नाश्ता बनाने के बाद फिर मैंने बीच बीच में कपड़े भी धोए थे, पानी में से निकाले थे मैंने कपड़े, तो वो भी मेरे धुल चुके थे। फिर उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड जी के लिए रोटी सेकी थी, तो रोटियां भी सेक दी थी मैंने, सब्जी वगैरह मेरी बन गई थी, तो मैंने रोटियां भी सेक दी, तो वो हस्बैंड जी भी चले गए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सबके लिए रोटी सेक के रख रही हूँ। तो उसके बाद मुझे जाना है किट्टू को भी लेने, तो किट्टू को लेने जाती हूँ ना, तो पैदल जाती हूँ, तो 10-15 मिनट का रास्ता है, तो पैदल जाना पैदल आना मेरे पैर में दर्द होने लग जाता है, और वैसे भी मेरे एक पैर में दिक्कत है ना, तो मुझे थोड़ी परेशानी भी हो जाती है, दर्द होने लग जाता है मेरे ज़्यादा। तो इस वजह से फिर मैं अपनी रोटी सेक के चली गई थी, क्योंकि बार बार से फिर मेरे से खड़ा नहीं हो जाता है किचन में। तो बस किचन वगैरह सब साफ़ करने के बाद यहाँ पर बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए मैंने, और उसके बाद जाऊँगी फिर मैं किट्टू को लेने के लिए। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से अपना काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पर है ना 1 बजने वाला था, तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा टाइम है, तो जब तक मैं एक स्लिप वगैरह भी अपनी साफ़ कर दूँगी मैं। तो अगर हाथ के हाथ ना साफ़ कर दो ना तो ठीक है, और फिर बाद में अगर छोड़ दो ना पीछे के लिए, तो फिर पीछे ना आलस आता है बाद में करने के लिए, तो फिर इसकी वजह से फिर मैं हाथ के हाथ ही साफ़ कर देती हूँ स्लिप वगैरह को, गैस को। तो गैस भी ठंडी हो चुकी थी हमारी, तो बस उसके बाद फिर मैं अपने थोड़ा कपड़े भी चेंज करूँगी और थोड़ा मुँह वगैरह भी दूँगी, क्योंकि सुबह से फिर मैंने क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगाई थी, मैं ऐसे ही लग गई थी काम में, क्योंकि गिट्टू को फिर लेट हो रहा था। तो बस यहाँ पर फिर मेरा काम निबट चुका है। उसके बाद मैं तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर मेरी रोटी बन गई है, सब्जी बन गई है, आलू पालक की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और यहाँ पर ये मम्मी की बनी है वो आलन वाली जो ये दाल पालक की होती है वो बनाई थी मैंने मम्मी जी के लिए। तो बस यहाँ पर मेरा खाना बन के तैयार हो गया, दूध भी मेरा गर्म हो चुका था, यहाँ पर मेरी किचन वगैरह भी सब साफ़ हो चुकी है। तो अभी देखो 1 बजने वाला है, तो ये 10 मिनट आगे है घड़ी, 10 से 15 मिनट आगे घड़ी है। तो बस यहाँ पर फिर मैं तैयार वगैरह हो गई थी अपनी, तो मुझे जाना है किट्टू लेने, तो पैदल जाऊँगी तो थोड़ा टाइम भी हो जाएगा, तो बस किट्टू को लेके आऊँगी मैं। तो चलिए आप लोग बताना मेरे वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो फिर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।